प्यारे साथियों नमस्कार। सीयूटी विद्याकुल में आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदना और अभिनंदन है। मैं आजादी सर आज आपके साथ एक कुछ विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि जब से सीयूटी का एग्जाम हुआ है उसके बाद से आप जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आगे चल करके वह बीए यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है कि सर आखिर हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी होगी और कौन सी यूनिवर्सिटी में अगर हमारा दाखिला हो जाता है तो वहाँ स्कोप ज़्यादा है। क्योंकि आर्ट स्ट्रीम का बच्चा जो होता है उसके लिए सीमित तो नहीं कह सकते, मगर कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जहां पर वो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसके बाद उसकी पूरी लाइफ, उसका भविष्य एकदम पूरा मस्त हो जाता है। यानी कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज कौन है, उन सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को हम बताएंगे। अभी बहुत कम समय बताएंगे, बेटा कहीं नहीं जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जो आपके भविष्य में, आपके भविष्य को संवारने में यह एक अच्छा निर्धारण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज आप लोग की डिमांड को देखते हुए आज हम इस टॉपिक पर लेकर आए हैं वीडियो। बहुत कम समय में हम बता देंगे, जो अगर आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों की बात अगर करते हैं तो ये बच्चे आर्ट स्ट्रीम से रहे हैं, या फिर मैक्सिमम आप में से बच्चे तो ऐसे भी हैं भाई साहब जो साइंस से रहे हैं, इसके पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह बायो वगैरह रहा है, वो अभी करना चाहते हैं। क्योंकि टारगेट जो होता है मैक्सिमम बच्चों का जो होता है बेटा, टारगेट होता है ग्रेजुएशन करने का यूपीएससी। क्या ये दैट्स क्लियर? ये बात क्लियर है ना कि आप में से मैक्सिमम बच्चों का जो टारगेट होता है कि सर यूपीएससी ही करना। इस वजह से हम साइंस छोड़कर आर्ट में आए, क्योंकि ये बात अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो होता है उसका मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होता है वह एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो कि ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हुबहू आपके यूपीएससी और बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो बड़ा फायदा ये होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों का रुझान इस साइड होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपने सीयूटी का एंट्रेंस दे लिया है, बहुत अच्छा गया होगा, हमें पूरी आशा विश्वास है। रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा, संतोषजनक आएगा। रिजल्ट आने के बाद की बात हम करते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप प्रीफर करेंगे। चलिए हम तेजी से आपसे चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता पर रखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीयू, ठीक है। डीयू की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में, पूरे भारतवर्ष में, जिस यूनिवर्सिटी में जाने का सपना हर एक आर्ट्स के स्टूडेंट का होता है। क्योंकि वहाँ के जो कैंपस है, वहाँ के जो अटैच्ड कॉलेज हैं, या फिर वहाँ की जो फैसिलिटीज है, वहाँ का जो वातावरण है ना बेटा, वह ऑटोमेटिक आपको बाकी लोगों से कई गुना आगे लाकर खड़ा करता है पहले ही दिन। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हो जाती है आप अपने प्राथमिकता में जब रख रहे होते हैं तो ये डी होती है। हम आर्ट्स के बच्चों को बता रहे हैं जो ग्रेजुएशन यानी बीए करने वाले हैं। भैया क्या करने वाले हैं? बीए की हम बात करें डायरेक्ट, बिना इधर उधर गोल गोल घुमाए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो डिमांड है हम समझ रहे हैं, इस समय में बहुत ज्यादा आपको दुविधा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। डीयू की बात कर लेते हैं बेटा। डीयू के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि आप देख लेते हैं यहीं दिल्ली में ही एक और यूनिवर्सिटी होती है जहां पर मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स के और साइंस के भी जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने ऐसी यूनिवर्सिटीज को चूज करके लाया है जो आपके लिए काफी कारगर साबित नहीं होंगी, आपके भविष्य के लिए वह देखेंगे कि दिशा निर्देशित करने वाली होंगी। यहां जाने के बाद बेटा आप ना, इन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भविष्य को आपको एकदम सामने आपको दिखा कि आपका जो ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि वहां पर चीजें आपको जो चल रही होंगी ना, वह आपके एकदम अंडर में होंगी। यानी कि जो वहां की चीजें होती हैं, जो वहां के कैंपस होते हैं, वहां के जो फ्रेंड जोन होता है, फ्रेंड सर्कल होती है, या यूं कहा जाए तो वहां का एटमॉस्फेयर जो होता है वो काबिल तारीफ होता है। और आप जानते हैं कि जैसी संगत होती है वैसा आप बन जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि वहां का हर एक बच्चा जो होता है आगे चल के सक्सेस होता ही होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आया हुआ बच्चा कभी भी असफल नहीं देखने को मिलता है, अगर उसने ढंग से पढ़ाई कर लिया तो बहुत कुछ करता है। तो बेटा दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है, आपकी देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं जेएनयू, ठीक है। जिसकी हम बात कर लेते हैं, जेएनयू की बात कर लेते हैं बेटा। 3-4 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा होगी नहीं, वैसे भी इतना वीडियो आप देख चुके हैं तो स्वाभाविक सी बात है 4-5 मिनट की वीडियो है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है और क्या चाहते हैं आप। आर्ट स्ट्रीम से अगर हैं, बीए करना चाहते हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन की बात अगर करना चाहें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूपीएससी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा चाहते हैं बेटा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए समर्पित, हर एक टीचर आपके लिए डेडिकेटेड है। जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि जेएनयू दूसरे नंबर पर है, और जेएनयू का भी जो कैंपस होता है, जेएनयू के जो अटैच्ड कॉलेज होते हैं, ये सब आपके लिए ही है और इंतजार कर रहा है कि बस आ जाइए भैया, बाहें फैलाए, हम इंतजार कर रहे हैं। और चलिए दिशा में, जिस दिशा में आपका सपना है, आपके सपने के लिए एक एक कदम मिलकर बढ़ाते हैं। और तीसरे नंबर पर बेटा आ जाती है आप सभी की, अगर मैक्सिमम कहा जाए तो मैक्सिमम बच्चों की चहेती यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, खास करके उत्तर भारत की, ठीक है बेटा। खास करके जो उत्तर भारत के बच्चे होते हैं बेटा, अगर हम उत्तर भारत में अगर चर्चा करते हैं, जैसे कि आप में से
मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़े हैं। जैसे बिहार का बच्चा होगा तो हमसे निश्चित रूप से आर्ट्स में वो पढ़ा होगा। अगर यूपी का बच्चा होगा तो सीयूटी में तो हम लोग पढ़ाए हैं, तो सीयूटी में तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़े हैं। तो उत्तर भारत में जैसे यूपी बिहार वाला ये जोन हम लोग कहा जाता है, और यहाँ से मैक्सिमम बच्चा जो होता है वह क्या करता है, वह यहाँ पर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ का कैंपस, क्या बात है। हम तो इन सभी के कैंपस में लगभग घूमते रहे, हमारे कई दोस्त रहे, हमारे कई सीनियर्स हैं, और अभी भी कई दोस्त हमारे वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। कोई जैसे पीएचडी वगैरह कर रहा होता है, कोई लॉ वगैरह कर रहा होता है, तो जाते हैं, बड़ा मजा आती है। सच बता रहे हैं, आप जाएंगे तो आपका जैसे लगेगा कि हाँ, आपने जो ड्रीम देखा है ना, वह ड्रीम आपका काबिल तारीफ है, और उसके बाद जो फीलिंग आएगी हमको याद करेंगे आज वाला दिन। ठीक है, तो ये उत्तर भारत का बीएचयू में जाएंगे, और बीएचयू में सब कुछ मिलेगा भाई, एकदम बिंदास तरीके से। आपको वहाँ पर हॉस्टल सुविधा की होती है और बाकी अन्य चीजें भी होती हैं, और वहाँ पर बीएचयू का जो कैंपस होता है काबिल तारीफ होता है वहाँ के। ऐसे ही नहीं, इसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में रखा गया बेटा, और आज ही से नहीं है, बीएचयू का दबदबा हमेशा से रहा है। बीएचयू अपने बनारस में जो है, बीएचयू का दबदबा बहुत लंबे समय से रहा है। कभी फिर इस पर चर्चा करेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है। आप तो निश्चित तौर पर जानते होंगे इसका इतिहास, मगर बनारस में, बनारस के माँ गंगा के आगोश में ये बनी यूनिवर्सिटी, यह हमारे देखेंगे लंबे समय से धरोहर को दर्शाती तो है ही, और आपके उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए बाहें फैलाकर खड़ी है। तो तीसरे नंबर पर आपको इसको रखना होगा। बड़ी शानदार होती है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। दैट्स क्लियर, एकदम क्लियर बेटा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय की वीडियो, ठीक है। मगर कम समय में हम चाहते हैं कि आपको वो सारी की सारी चीजें जो गागर में सागर जैसी होगी, और आप भविष्य में आज से 10-20 साल बाद याद करेंगे, गुरुदेव बचाए थे एकदम बढ़िया थे, है ना, सीयूटी विद्याकुल में, तभी हम लिए थे, नहीं तो काश कहीं और फंस जाते। ऐसा होता भी है अमूमन, बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज न करवाने पाने की वजह से कभी कभी तो 1 साल का मतलब ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर गलत यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। हमारे जाने पहचान में भी कई ऐसे बच्चे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, और सोच विचार के हम इस पर बना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कॉल मैसेजेज हैं आपके बेटा, हम उसकी हमेशा से, हम पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए डेडिकेटेड रहे। हम ये अपनी समय निकालकर हम सोचे कि बच्चों के साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी है। आगे चले बेटा, आगे देखते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा, जेएमआई की अगर बात करते हैं, अभी न्यू दिल्ली में है, और इसमें से भी बहुत अच्छा स्कोप है, और यहाँ से भी बच्चे जाते हैं। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चों के मन में ये भी होता है कि सर जी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी लें, ऐसा हमारे पास आता है मैसेज। तो बेटा पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, या फिर हम कोई और वीडियो लेकर आएंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे, तो पॉलिटिकल को भी बता देंगे कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहां से करने के बाद आप भारत के क्या बन जाएंगे, भारत के नीति निर्माता बन सकते हैं, भारत के अच्छे अच्छे पदाधिकारियों के आप पीए, या फिर यूं कहे तो सचिव तक के लिए आप सफर तय कर सकते हैं। मुख्य सचिव, मुख्य सलाहकार के तौर पर भी जा सकते हैं। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। बहरहाल आप यहां पर देखिएगा, आपके लिए यूपीएससी के सफर को जारी करने के लिए ही आप आर्ट्स अगर लेते हैं, तो हमने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बताई, उसमें से 34 नंबर पर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो आपके सपने को पंख देने के लिए तैयार हैं, खड़ी हैं बाहें फैलाई, और कह रही हैं कि आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, तुम्हारी बारी है, बाकी तो चले गए, अब बारी है तुम्हारी, तुम भी आ जाओ। ठीक है, ये बात होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा बेटा। अब एक बचती है, आप कहेंगे हाँ सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी ला दिए, तो ये यूनिवर्सिटी होती है बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर 5वें नंबर पर आप एयू को क्यों नहीं रखे, तो एयू पर हम एयू पर अगर बात करें, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हम अगली कोई वीडियो बना देंगे, या फिर यूं कहा जाए तो एयू डीयू के बारे में बता देंगे, बीएचयू एयू और डीयू बेस्ट कौन है, कैसे है, हम बताएंगे। बहरहाल आपको हमारा ये सजेशन है कि जो हमने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज का नाम इस वीडियो में बनाने का प्रयास किया है, उसको आप समझ रहे होंगे। बाकी तो कोई नहीं भाई, आपका जिंदाबाद है, पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए जिंदाबाद है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो 5वें नंबर पर हो जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये कोलकाता, यानी कि यहाँ पर ही बहुत से बच्चों का जाने का ड्रीम होता है। मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो जो बच्चे होते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए जागरूक होते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए काफी ललायित होते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उसी के लिए डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जैसा आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है, जैसा आपका कट ऑफ आएगा उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग भैया आपको यूनिवर्सिटी अलर्ट होगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ कह देंगे आप बेटा इसी में जाओ, इसी में जाना है, आपको कहेंगे सर हमें इसी में जाना है तो हम उसी में भेज देंगे, नहीं। आपने अच्छा किया है, आप लोगों ने, मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं जिन पर हम गर्व से कह सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं रिजल्ट से पहले कि ये बच्चा हमारा इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेहनत किया गया, हम लोगों ने मेहनत किया, बच्चे ने मेहनत किया, तो रिजल्ट क्यों नहीं आना है। तो बेटा ये टॉप यूनिवर्सिटी है जहां पर आप सभी लोग दाखिला लेंगे। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप सभी बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आई होप कि आपका छोटा से छोटा डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, वीडियो में बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं रही, ये इन्फॉर्मेशन कैसी रही। और अगर कोई दूसरे टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम आपका कमेंट रीड करेंगे, हमारी टीम रीड करेगी, उसके बाद उस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, उस पर पूरा बाकायदा रिसर्च करेंगे, और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का हम 100% प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बेटा आज की इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक एक बार अगर लाइक नहीं किए तो जरूर चैनल को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।